Assalamualaikum, this is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। इसके पूरी कोशिश होगी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हम करें, पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज हम कवर करें। सो स्टे ट्यून। First MCQ is the type of bone cell that tears down during the building and the remodeling process are. So remodeling process वो process होता है जिसमें न्यू सेल्स को रिप्लेस किया जा मतलब जो पुराने सेल्स होते हैं ना उनको रिप्लेस किया जाता है न्यू सेल से, और आगे जो बोन फ्रैक्चर वगैरह हुआ हुआ होता है उसकी वजह बोन फ्रैक्चर हुआ हुआ होता है तो उस प्रोसेस में ये रिमॉडलिंग प्रोसेस यूज होता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रिप्लेस कर देते हैं और फिर बोन सही हो जाती है। यहाँ पे की वर्ड है टेयर्स डाउन, लाइक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करके बता दिया है, बट सीधा सीधा बात ये है कि टेयर्स डाउन वो टाइप ऑफ बोन सेल जो टेयर डाउन करता है, जो डिसइंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेट का ये मतलब है कि जो ब्रेक डाउन करता है बोन ऑफ सेल्स को, वो कौन से टाइप ऑफ बोन सेल हैं जो टेयर डाउन करते हैं बोन्स को ड्यूरिंग द बिल्डिंग एंड रीमॉडलिंग प्रोसेस। वो आपको पता होगा वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये तो बोन के सेल्स हैं और आगे मेच्योर हो जाते हैं, लाइक ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स तो बोन के फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ये आगे मेच्योर जब हो जाते हैं जो बोन के सेल्स होते हैं असली वो होते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वो होते हैं जो रीमॉडलिंग प्रोसेस वगैरह में ब्रेक डाउन करते हैं, जो टेयर डाउन करते हैं बोन्स को। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ नंबर 2 है ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन एज द प्रेस्टियम कैल्सिफाइज इट गिव राइज टू अ थिन प्लेट ऑफ कंपैक्ट बोन कॉल्ड। सो ये होता है पेरिस्टियल बोन कॉलर। आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेशन होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। MCQ नंबर 3 है द रिंग लाइक शेप ऑफ द गर्डल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ कॉक्सल बोन विद द सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट इंटीरियर साइड एंड ब्लो बाय अ जॉइंट इन बिटवीन प्यूबिक पार्ट कॉल्ड। सो वो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना जॉइंट, तो मैंने आपको बताया था, जब मैं एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कॉक्सल बोन की ज्वाइनिंग होती है सैक्रम वर्टिब्री से, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है इंटीरियर साइड पे, जबकि जो ब्लो होता है जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें होता है वो ज्वाइनिंग होती है प्यूबिक पार्ट से। सो दैट्स वाई इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। MCQ नंबर 4 है कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड। सो कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी जो लेयर होती है वो होती है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा पेरिकॉन्ड्रियम, क्योंकि वो लेयर होती है पेरिकॉन्ड्रियम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। और पेरिस्टियम तो बोन की होती है आउटर कवरिंग। MCQ नंबर 5 है एन एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स विद द अदर साइड अपोजिट टू एंटागोनिस्ट मसल। एंटागोनिस्ट मसल्स पहले पता होने चाहिए कि वो मसल्स होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, जो दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर एक मसल रिलैक्स है तो दूसरा ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। नंबर 6 है द स्टेज व्हेन old bone tissues are removed and gets replaced with the new ones that join bone fracture sites are called। सो वो होता है बोन रिमॉडलिंग स्टेज। मैंने आपको बताया था कि वो स्टेज होती है जहाँ पे ओल्ड बोन टिश्यूज को रिमूव किया जाता है और रिप्लेस कर देते हैं न्यू टिश्यूज से, और ये हेल्प करता है बोन को ठीक होने में। बोन फ्रैक्चर हो जाता है वहाँ ये प्रोसेस होता है रिमॉडलिंग प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। MCQ नंबर 7 है विच इज रिलेटेड टू द माइल्ड टू सिवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ अ लिगामेंट दैट होल्ड्स द बोन ऑफ अ जॉइंट टुगेदर। सो वो होता है स्प्रेन। ये ज़्यादातर आपकी रेस्ट में, आपके एंकल में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ट्विस्टिंग हो जाती है, बहुत जल्दी रैपिडली ट्विस्टिंग हो जाती है, उसकी वजह से मूवमेंट में बहुत मसला होता है। होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। We are talking about MCQ number 8. Muscle fibers are gathered in many groups. Each group of fiber is called a fascicle, which is surrounded by a membrane called connective tissue. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपीमाइसियम एक वो लेयर होती है, वो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो सराउंड करती है इंटायर मसल्स को, और आगे मसल्स कंटेन करते हैं मसल बंडल्स जिसको हम कहते हैं फेसिकल्स। यहाँ पे कहा हुआ है कि मसल फाइबर्स गैदर्ड हुए हुए मैनी ग्रुप्स में, तो उसको हम फेसिकल्स कह रहे हैं। और ये ही फेसिकल्स हैं ये, और ये जो दीज मसल्स हैं, ये जो फेसिकल्स मसल्स हैं, ये भी आगे गैदर्ड हुए हुए होते हैं, सराउंड हुए हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से, जिसको पेरीमाइसियम कहते हैं। और इनसाइड और इसकी लेयर में, और इसकी जो इनर साइड पे लेयर होती है वो एंडोमाइसियम होती है। तो यहाँ पे अगर कह देते हैं कि
कौन सी लेयर है जो इंटायर मसल्स को कवर करी हुई होती है, सराउंड करी हुई होती है, तो वो एपिमाइसियम होती है, जबकि जो पेरीमाइसियम है वो मसल फेसिकल्स को सराउंड करी हुई होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। MCQ नंबर 9 है, द हार्ट मसल्स अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर मेकिंग अ। सो आपको पता होना चाहिए, जब मैं आपको मसल्स पर आ रही थी तो मैंने आपको कहा था कि जो हार्ट मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, वो ब्रांचिंग नेटवर्क में अरेंज हुए हुए होते हैं, और फिर जहाँ पे सेल्स अरेंज हो रहे हुए होते हैं उसको हम कहते हैं साइंसिटियम। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कि वो जॉइंट होते हैं और मेक करते हैं साइंसिटियम को। MCQ नंबर 10 और ये लास्ट MCQ है, दीज जॉइंट्स होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजनस फाइबर्स। सो 3 तरीके के जॉइंट होते हैं, मैं आपको ये भी पढ़ा चुकी हूँ। जॉइंट 3 तरीके के होते हैं, फिब्रस होते हैं, कार्टिलेज और साइनोवियल। यहाँ पे वो जॉइंट की बात की गई है जो होल्ड करे हुआ होता है बोन को बाय कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजनस फाइबर्स। अगर यहाँ पे कोलेजनस फाइबर्स की बात आ गई है तो ये फिब्रस जॉइंट होगा। वैसे यहाँ पे ना करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए ही बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जॉइंट कोई है ही नहीं है। और साइनोवियल जॉइंट में तो मैंने आपको बढ़ाया था कि उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, कैविटी होती है, जबकि कार्टिलेजस जॉइंट में तो कार्टिलेज से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, फिब्रो कार्टिलेज। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। दैट्स इट। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम कल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।